हाय, दिस इज डॉक्टर अदनान फिरोज। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट फिरोज हॉस्पिटल। आज मैं हम लोगों के सामने एक ऐसे पेशेंट के बारे में वीडियो लाने वाला हूं जिसको जीबी सिंड्रोम हो गया था। ही हैड जीबी सिंड्रोम 15 इयर्स अगो। और जीबी सिंड्रोम की वजह से जिसे गुलेन बार सिंड्रोम कहते हैं, उसको पेशेंट को दोनों पैरों में फुट पैरालिसिस हो चुकी थी। मैंने इनका वीडियो, आप लोग अगर पहले मेरे पोस्ट देखते रहते हैं, इनका पहले भी एक पोस्ट आ चुका है जिसमें मैंने ऑपरेट करा हुआ है। तो 1 डेढ़ साल पहले मैंने इनका राइट फुट का ऑपरेशन करा था जो कि दिल्ली मैश हॉस्पिटल में करा था, और अभी अलीगढ़ आए हैं अपना लेफ्ट पैर का ऑपरेशन कराने। इस वीडियो में आप लोगों को मैं इनके चलने का वीडियो दिखाने वाला हूँ, किस तरह का मूवमेंट इनका जो राइट पैर में हमने लेफ्ट पैर में हमने ऑपरेट करा 1.5 साल पहले, उसका रिजल्ट किस तरह से आया है, किस तरह के मूवमेंट्स आए हैं ऑपरेशन के 1 साल बाद, वो दिखाने वाले हैं हम इसमें। और जो राइट पैर में हमने ऑपरेशन करा है उसके सर्जरी की क्लिप्स भी दिखाएंगे, और आखिर में पेशेंट का एक रिव्यू देने वाला है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। गुलिन बार सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जितनी भी नर्व्स होती हैं बॉडी की, वो सब एक तरह से पैरालाइज हो जाती है, और इसी की वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुई। ये हमारे साथ पेशेंट पामेश आए हैं। ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। ये अपना राइट फुट का ऑपरेशन कराने आए हैं। इनका राइट फुट कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि राइट फुट जो है ये बिल्कुल ऊपर उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट फुट जो है ये आराम से उठा पाते हैं। इनका लेफ़्ट फुट हमने 1 साल पहले ऑपरेट करा था। लेफ़्ट फुट में डॉर्सीफ्लेक्शन बिल्कुल ठीक है। ये नॉर्मल एक नॉर्मल पर्सन की तरह चल रहे हैं। ही इज़ एबल टू लिफ्ट हिट फुट अपवर्ड्स, एंड जो हील आती है वो बिल्कुल पहले आती है, और पहले उसके बाद 4 फुट आता है। आप ध्यान से देखेंगे कि लेफ़्ट फुट जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है ऑपरेशन के 1 साल बाद, और राइट फुट में अभी भी डॉर्सीफ्लेक्शन का पावर एब्सेंट है। नाउ वी एग्जामिन द लेफ़्ट फुट विच वॉज ऑपरेटेड 1 ईयर अगो। ये लेफ़्ट फुट है जो हमने 1 साल पहले ऑपरेट करा था, और आप लोग देख रहे हैं इनका मूवमेंट काफ़ी बेहतर है। इनका डॉर्सीफ्लेक्शन पावर बिल्कुल आ चुका है। आप लोग ध्यान से देखेंगे लेफ़्ट फुट, ये लेफ़्ट फुट हमने 1 साल पहले ऑपरेट करा था, एंड इज़ कम्प्लीटली मूविंग लाइक अ नॉर्मल फुट। डॉर्सीफ्लेक्शन पावर इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल, लेकिन राइट फुट में अभी भी डॉर्सीफ्लेक्शन पावर बिल्कुल एब्सेंट है। सो ये एक बार लेटा के देखेंगे हम, एंड इफ़ यू ट्राई टू मूव द लेफ़्ट फुट, ये देखिए लेफ़्ट फुट में डॉर्सीफ्लेक्शन पावर इट्स मूविंग लाइक अ नॉर्मल फुट, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। लेकिन राइट फुट में ये वाला मूवमेंट कम्प्लीटली एब्सेंट है। अगर ये कोशिश भी करें तो इनका डॉर्सीफ्लेक्शन पावर बिल्कुल एब्सेंट है, लेकिन लेफ़्ट फुट में क्योंकि हमने ऑपरेट कर लिया है इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये कुछ सर्जरी के क्लिप्स हैं जो ऑपरेशन थिएटर में हम लोगों ने रिकॉर्ड करे थे। आप लोग देख रहे हैं ये पहला स्टेप हमारा होता है कि टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन को हम लोगों को एक्सपोज करना होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दिस स्टेप बिकॉज आसपास न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड वी डेफिनेटली नीड टू नो द एनाटॉमी ऑफ द पेशेंट। सो tibialis posterior tendon is a very subcutaneous tendon which can be felt by our fingers in some of the thin patients. आप लोग देख रहे हैं ये tibialis posterior tendon है जो हमने expose कर दिया है। So this is the tendon which we are going to transfer to the front of the foot. तो हम लोग इसको आगे से रिलीज़ कर लेते हैं, एंड दिस इज़ द वे इट लुक्स, हाउ इज़ इट रिलीज, हाउ इट्स रिलीज्ड। ये रिलीज़ करने के बाद है। अब इस टेंडन को हम लोग ऊपर वाले इंसिजन से निकाल लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमने छोटा सा इंसिजन बनाया ऊपर की तरफ, और यहाँ से स्लाइड करके वी जस्ट टुक इट आउट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल इंसिजन। एज यू कैन सी वी हैव अ गुड पीस ऑफ टेंडन हियर, एंड देन वी टुक आउट द टेंडन फ्रॉम द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द लेग। या हमने टेंडन को आगे की तरफ से निकाला, आगे के इंसिजन हमने बनाया, तीसरा इंसिजन। सो वी एक्चुअली हैव 4 इंसिजन्स एट दिस ऑपरेशन साइट। फर्स्ट इंसिजन टिबियालिस पोस्टीरियर को एक्सपोज करा, सेकंड से हमने निकाला, ये थर्ड इंसिजन से हमने टिबियालिस पोस्टीरियर को टिबिया के पीछे से निकाल लिया। दिस इज़ कॉल्ड री रूटिंग ऑफ द टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन। आप लोग देख रहे हैं हमारा टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन आगे की तरफ आ गया है, और ये फोर्थ इंसिजन है जो हम लोग बोन में इस टेंडन को इंसर्ट करने वाले हैं। अब ये सेकंड यूनिफॉर्म बोन में हम कभी कभी इंसर्ट करते हैं या थर्ड में करते हैं। वी आर ड्रिलिंग दिस बोन। अब ये हम ड्रिल इसलिए करते हैं क्योंकि टेंडन की जो विड्थ है वॉज अराउंड 9 mm। तो हमने 9 mm का ड्रिल होल करा इस बोन के अंदर कि वो टेंडन का जो विद इंसर्शन है आराम से हो सके। सो वी आर ड्रिलिंग द बोन टू अराउंड 9 to 10 mm। एक बार ड्रिल हो जाता है तो हम लोग को इतना ड्रिल करना होता है कि टेंडन बहुत आराम से आ जाए, अंदर होल के थ्रू पास आउट हो जाए, एंड वी शुडंट स्ट्रगल इनफ टू जस्ट पुल द टेंडन, नहीं तो सूचर्स हमारे टूट सकते हैं। अब हम टेंडन को फोर्थ इंसिजन से निकालते हैं टू स्लाइड इट आउट। यू सी द वे वी आर डूइंग इट।
और थ्रेड्स के सहारे हम लोग इसको आगे की तरफ ले आते हैं. नाउ वी बेसिकली पुट द थ्रेड्स इनसाइड दिस पिन कि हम लोग टेंडन को नीचे से पुल कर सकें. Look at the way we are doing it. We just pull out the pin from the plantar aspect of the foot and we put some tension on the tendon. So now you can see the hole and you can see where the threads are inserted inside the hole. This is the second cuneiform bone which we are observing and which we are seeing. Now I'm pulling out the threads from the plantar aspect of the foot. अब हम लोग threads को नीचे की तरफ से pull करते हैं कि tendon जो है अंदर जा सके. So the tendon can be inserted inside the hole. And look at how beautifully the tendon is inside the hole of the second cuneiform bone. तो ये टेंडन अब अंदर जा चुका है आराम से विदाउट एनी स्ट्रगल्स. तो जो होल होता है इट शुड बी बिग इनफ सो दैट द टेंडन कैन बी ईजिली इंसर्टेड. एंड द लास्ट स्टेप जो होता है, जो आखिरी स्टेप है, हम लोग इसे स्क्रू से फिक्स कर लेते हैं. दिस इज़ अ बायो एब्जॉर्बल स्क्रू. ये स्पेशल स्क्रूज आते हैं जो बोन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और विद टाइम ये बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज़ एज पर द डॉक्यूमेंटेशन. सो दीज ऑल इम्पोर्टेड स्क्रूज जो हम लोग लगाते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट्स में सो दैट इट कैन एक्चुअली फिक्स द टेंडन और ये टेंडन को मजबूती से पकड़ लेता है. आप लोग ये स्क्वीकिंग आवाज़ सुन रहे हैं, ये साइन है कि ये स्क्रू जो है काफ़ी टाइट जा रहा है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली द राइट साइज़. साइज़ ऑफ द स्क्रू डिपेंड्स अपॉन हाउ मच द टेंडन इज बिग. अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने स्क्रू अंदर इंसर्ट कर लिया है और कितने अच्छे से टेंडन भी फिक्स हो चुका है. तो साइड में आप लोग स्क्रू देख पा रहे हैं और उसके साइड में टेंडन विजुलाइज कर पा रहे हैं. एंड यू कैन सी हाउ नाइसली फुट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है ऑपरेशन के बाद. इट इज़ अ कम्प्लीटली नॉर्मल फुट. और ये टेंडन है जो हमने ट्रांसफ़र करा है विच विल बी वर्किंग आफ्टर 6 weeks टाइम. ये हमने एक और टेंडन, इनका जो बिग टो था, बिग टो भी थोड़ा सा प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा था, तो इसलिए हमने इसको भी, जो EHL टेंडन होता है, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन, इसको भी थोड़ा टाइट करा था. होल अप्रॉक्सिमेटली थोड़ा सा इसको सूचरिंग करी थी क्योंकि इट वाज एक्चुअली ड्रॉपिंग इन फ्रंट. तो इसको भी हमने थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करी है कि इनको प्रॉब्लम नहीं हो चलने में. क्योंकि जब चलते हैं कुछ पेशेंट्स, तो इनका जो बिग टो है वो नीचे की तरफ झुका रहता है. तो वी इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वी हैव टू जस्ट रीटाइटन द टेंडन. Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. आज हमारे साथ पामेश आए हैं. He's come from Delhi और इनका हम लोगों ने करीब 1 साल पहले लेफ्ट फुट का ऑपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं. आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि हम लोग ने जिस तरह से चल रहे हैं ये, और राइट पैर में फुट ड्रॉप देंगे, दोनों पैर में फुट ड्रॉप हुआ था. और ये मेरे पास 1.5 साल पहले मुझसे कांटेक्ट करा था. GB सिंड्रोम की वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुई थी. GB सिंड्रोम इनको पिछले 8 साल पहले था, नहीं 10 साल, 15 साल पहले इनको GB सिंड्रोम हुआ था और उसकी वजह से इनको दोनों पैर में पैरालिसिस हो चुकी थी. सो ही कॉन्टेक्टेड मी लास्ट ईयर और इनके लेफ्ट पैर में हम लोगों ने ऑपरेट करा था. और जब 1 साल हो चुका है इनको, रिकवरी काफ़ी अच्छी हो गई थी आपने जैसे देखा. एंड ही इज़ नाउ कम फॉर ऑपरेशन ऑफ द राइट फुट. तो इनका जो हमने एक बार यहाँ देखो, तो ये वाला पैर हम लोगों ने ऑपरेट करा हुआ है. इट्स बीन ऑलरेडी 1 year. इनका मूवमेंट करना परमिश इसका. तो दिस वाज द मूवमेंट विच हैज बीन अकम्प्लिश्ड आफ्टर द ऑपरेशन. ये जो टेंडन आप देख रहे हैं ये ट्रांसफर टेंडन है, जो हमने आपको ऑपरेशन डिटेल्स में दिखाया था किस तरह से हम लोग टेंडन ट्रांसफर करते हैं. तो दिस इज द टेंडन विच वी हैव ट्रांसफर्ड इन दिस फुट एंड दिस इज द टेंडन विच इज बेसिकली एलिवेटिंग द फुट. तो ये टेंडन जो है फुट को पूरा ऊपर तरीके से अच्छे से ले जा रहा है. एंड ही हैज प्रीटी गुड मूवमेंट्स. पहले इनके बिल्कुल मूवमेंट जीरो थे एंड नाउ ही हैज अराउंड 4/5 पावर है इनके डॉर्सीफ्लेक्शन में. यही सेम प्रोसीजर हमने राइट फुट में भी करा है और उम्मीद है कि ऑपरेशन वेंट वेरी वेल एज यू हैव सीन द सर्जरी क्लिप्स. एंड ये भी 1.5 महीने का प्लास्टर के बाद हम ये प्लास्टर हटा देंगे. अगर हम इनका चलने का वीडियो भी देखेंगे विच इज़ आफ्टर द ऑपरेशन, आप लोग देख रहे हैं जो हमने लेफ्ट फुट में ऑपरेट करा है, हाउ वेल द फुट इज़ फंक्शनिंग. ये पूरा लोड अपने ऑपरेटेड फुट में डाल पा रहे हैं आराम से. एंड इज एबल टू डॉर्सीफ्लेक्स द फुट. You can see how good the results are after surgery. आप लोग देख रहे हैं ये पूरी तरीके से पूरा वज़न अपने ऑपरेटेड फुट में डाल रहे हैं, which has been 1 complete year since the time he was operated. And he's walking like a normal person with the heel touching the ground first and then the forefoot.
तो ऑपरेशन के बाद ये पेशेंट्स जितने भी पैरालिसिस वाले होते हैं दे आर ऑलमोस्ट नॉर्मल, ख़ास तौर से उन पेशेंट्स में जिसमें tibialis posterior फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी होती है। एंड पामेश वाज वन सच पेशेंट जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं हमारे। पामेश से पूछते हैं कि एग्जैक्टली एक शॉर्ट हिस्ट्री के किस तरह से जीबी सिंड्रोम कब हुआ था और क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी थी, किस तरह से हुआ था। पामेश एग्जैक्टली हिस्ट्री थोड़ा सा बता देना। यस सर, सो 2009 में मेरे को गुलियन-बेरी सिंड्रोम हुआ था एंड पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं वेंटिलेटर पे रहा था 2 महीने एंड उसके बाद में प्लाज्मा थेरेपी करके एंड उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था एंड उसके बाद में मतलब धीरे-धीरे रिकवर स्टार्ट हो गई थी, बट ये फुट ड्रॉप रह गया था। पूरी बॉडी रिकवर हो गई थी पैरालिसिस से, बट फुट ड्रॉप दोनों पैरों में रह गया था एंड देन डॉक्टर्स ने कहा था कि ये परमानेंट है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता एंड ये फुट ड्रॉप आपको रहेगा। देन मैंने आपकी वीडियोस देखी और उसके बाद में 15-16 साल बाद मैंने इसका ऑपरेशन करवाया लेफ़्ट पैर का 1 साल पहले एंड काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मेरे को लेफ़्ट में दिखे, अब तो मैंने राइट में। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम पामेश ऑपरेशन के वक्त या ऐसे एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ था? यस, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। हॉस्पिटल में कोई इशू नहीं हुआ, बहुत अच्छा स्टाफ एंड बहुत रिस्पॉन्सिव स्टाफ है। तो पहला ऑपरेशन हमने जो लेफ्ट फुट का करा था, वी हैड डन इट इन दिल्ली मैश हॉस्पिटल में हमने ऑपरेट करा था एंड नाउ ही हैज कम टू माय होम टाउन अलीगढ़, जहाँ पे हमने इनका राइट फुट का ऑपरेशन करा था। जो लोग जीबी सिंड्रोम नहीं जानते हैं, जीबी सिंड्रोम होता क्या है कि इट्स बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें जो नर्व्स हैं, जो नर्व शीट है उसका डैमेज हो जाता है। जो हमारे जो ऑटो इम्यून सेल्स हैं, इट्स लाइक एन ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें नर्व शीट इज टोटली डैमेज। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व होती है उसके ऊपर एक शीट होती है, तो दैट इज डैमेज बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इसकी वजह से जितने भी बॉडी में स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सब ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाते हैं। यही चीज़ इनके साथ हुई थी और रिकवरी होपफुली वेंट वेरी नाइस। इनका जो जीबी सिंड्रोम की रिकवरी थी काफ़ी हद तक सही हो गए थे, लेकिन इनके जो प्रॉब्लम रह गई थी वो फुट पैरालिसिस की रह गई थी। और ये बाकी जीबी सिंड्रोम में पेशेंट में जितने भी कॉल्स आते हैं मेरे पास, उनमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि जो फुट पैरालिसिस है वो सही नहीं हो पाती है, लेकिन ये ऑपरेटिवली ठीक हो सकती है। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, ट्रीटमेंट मौजूद है। जैसे पामेश में हमने लेफ्ट फुट का ऑपरेशन करा था एंड दैट इवन 15 ईयर्स पुराना केस था ये, तो टाइम डजंट मैटर, चाहे वो 15 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 50 साल हो, टाइम इज़ नॉट अ फैक्टर। आपको कितने भी साल पुराना फुट पैरालिसिस होगी आपकी, वो ठीक हो जाएगी। यू जस्ट नीड द राइट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, और क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। आप लोगों ने देखा कितने अच्छे मूवमेंट्स है। ही वाज आल्सो वॉकिंग वेरी नॉर्मली एंड होपफुली अब राइट फुट में भी हमने ऑपरेशन कर लिया है एंड ही विल बी वॉकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आई होप ये जितने भी वीडियोस हम लोग पोस्ट करते हैं, दीज वीडियोस आर रियली हेल्पफुल टू यू गाइस, और उम्मीद है कि जितने भी आप लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं हम लोग, या आप लोगों के लिए किसी तरह से हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।